में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो डिबेट हुई है उससे एक बात स्पष्ट नजर आती है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी जो गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से जिसको कब्जाया गया है, जो कुछ लोगों के कब्जे में वक्फ की जमीन है, या जो मिसमैनेजमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन का हो रहा है, उसमें सुधार के लिए, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ये अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार साहब की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी और बहुत सारे अन्य जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसकी सपोर्ट की। लाखों करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी जो वक्फ की है उसको गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों ने उस पर कब्जा जमाया है। इसलिए इस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म्स लाने की पहल की गई है। खुद मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है कि वक्फ, जो कि अरबी का शब्द वकुफा से आया है, वो प्रॉपर्टी, वो जमीन जो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए डोनेट की गई है, उनको दान में दी गई है, उसका रख रखाव, उसका सदुपयोग, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इसलिए इस कानून को लाया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को एनसी विधायक दल और सहयोगी दलों की आपातकालीन बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे श्रीनगर में बैठक होगी। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में सभी सहयोगी दलों और निर्दलीय सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में किए गए तबादले से खुश नहीं है। ये तबादले मुख्यमंत्री से परामर्श किए बिना ही किया गया है। साथ ही बैठक में अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। इसी बीच 48 JKAM अधिकारियों के तबादले पर सूत्रों का ये कहना है कि कानून और व्यवस्था उपराज्यपाल के अधीन आती है और जिनका तबादला किया गया है उनके पास मजिस्ट्रेट के समान शक्तियां हैं। मजिस्ट्रेट की शक्तियां कानून और व्यवस्था के अंतर्गत आती है और इन तबादलों में LG कार्यालय ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सलमान सागर ने शुक्रवार को होने वाली बैठक पर कहा है कि बैठक का एजेंडा अभी तय नहीं किया गया है। हालांकि सलमान सागर ने यह भी संकेत दे दिया है कि इसमें आगामी विधानसभा सत्र और अन्य अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये इस बात पर भी जोर दिया है कि बैठक समाप्त होने तक इसे गोपनीय रखा जाएगा। सीएम साहब ने मीटिंग कन्वीन की है और लेजिस्लेचर पार्टी मीट है। तो वैसे तो ये ट्रेडिशनली होता है, ड्यूरिंग जब लंबा सेशन चलता है तो मीटिंग्स वक्तन फौक्तन होती हैं लेजिस्लेचर पार्टी मीट की। हम ऑलरेडी 2 कर चुके हैं, कल को तीसरी है। तो एजेंडा मोस्टली हमेशा मीटिंग में ही बोला जाता है, तो पब्लिक नहीं किया जाता। तो होपफुली जो आने वाले टाइम में रेजोल्यूशंस है, बाकी चीजें, उन पे बात होगी और मे बी